हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हो चुका हूं परसेंटेज के 4th क्लास के साथ। आप लोग अगर 3rd क्लास तक नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है इस बैच को और ये फाउंडेशन बैच है। इसमें आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होने वाला है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। केवल वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे चुटकियों में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए केवल वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि होल वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जनसंख्या पे आधारित प्रश्न में आप होल वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है। केवल वीडियो में बने रहेगा। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग आसानी से इसे सीख सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। भारी से भारी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझिएगा सबसे पहले कि होल वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है। होल वैल्यू कॉन्सेप्ट, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट ये होता क्या है, चलिए समझते हैं इसे क्या होता है। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि 20%, अगर मान लेते हैं कि आपको 20% का होल वैल्यू निकालना है, 20% वृद्धि है। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 20% वृद्धि हो रहा है तो इसका होल वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, 20% वृद्धि हो रहा है और इसका हमें क्या निकालना है, होल वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, इसे हम अप एरो से डिनोट करेंगे। जब वृद्धि हो तो क्या कीजिएगा, अप एरो से डिनोट कीजिएगा, और जब कमी हो तो क्या कीजिएगा, डाउन एरो से इसे डिनोट करना है। अब जानते हैं कि प्रतिशत सबसे पहले हटाते हैं तो बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। जी हाँ, यानी कि 20 बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल है। जब 2 से काटिएगा तो कितना होगा, 2 पंचे 10, यानी कि 1 बट्टा कितना, 5। अब इसका क्या निकालना है, होल वैल्यू। अब 1/5 का होल वैल्यू होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। अब इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वृद्धि है तो 5 में क्या करना है, एक यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रहा है तो 5 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6, और नीचे में जो का तो यानी कि छाप देना है उसे। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 20% का होल वैल्यू कितना निकल के आ गया है तो इसे बोलेंगे 6/5, यही होल वैल्यू हो गया। आगे समझिएगा, अगर 20% कमी बोलता यहीं पे, चलिए मैं इसे दाएं तरफ लिख देता हूँ। यहीं पे अगर बोलता कि 20% की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, इसका मतलब क्या करना है, इसे डाउन एरो से डिनोट करना है। चलिए मैंने डाउन एरो यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100, यानी कि 20 बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 5 बार में, यानी कि 1 बट्टा कितना, 5। अब इसका होल वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 5 में कितने की कमी हो रहा है, 1 की कमी, क्योंकि डाउन एरो से यहाँ पे दर्शाया मैंने यहाँ पे। तो 5 में से जब 1 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 4, यानी कि 4/5 यही हो गया इसका होल वैल्यू। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन से आप बेहतर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है इसमें, और इसमें कैसे हम लोग होल वैल्यू कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। चलिए आप लोग देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है कितना, 10%। तो 10% क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले होल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे 10% का होल वैल्यू निकालते हैं। 10% बढ़ रहा है, यानी कि इसे हम क्या करेंगे, अप एरो से डिनोट करेंगे। और 10% का होल वैल्यू जब निकालिएगा तो देखिएगा आप लोग निकाल के 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 10। नहीं तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में क्या होगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया ये, 1/10। अब इसका क्या करना है, होल वैल्यू निकालना है।
तो होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अप एरो है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है इसमें। अब क्या करेंगे, 10 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, यानी कि 11 बट्टा कितना 10, यही इसका होल वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में समझिएगा कि वर्तमान जनसंख्या है कितना, देखिए आप लोग क्वेश्चन में, यानी कि 1,80,000 है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,00,000 कितना 80,000। अब देखिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, एक चीज़ मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि अगर आगे जाना हो तो ध्यान से समझिएगा, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखें इसका आखिर में यूज कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, इसको समझना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट बात है। तो इसे समझिएगा। सबसे पहले अगर आपसे आगे की जनसंख्या पूछा जाए, यानी तो सिंपल भाषा में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आगे जाना हो तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्तमान में कुछ जनसंख्या दे दे और आपसे पूछे कि 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आगे जाना है। तो जब आगे जाना हो तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा, और जब पीछे आना हो तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। अब सीधा उल्टा है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे 11/10 लिखा है तो इसका सीधा गुना करना है, इसका मतलब क्या, 11/10 को ही छापना है। 2 वर्ष का बोला गया, 2 वर्ष के बाद बोला जा रहा है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 11/10 गुने 11/10। और यही चीज आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, यानी कि पीछे जाना पड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। और 2 वर्ष का बोले तो क्या करेंगे, इसको उल्टा के गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11/10 को क्या लिखेंगे, 10/11 गुने 10/11। बस यही है, केवल इसको याद रखिए, पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि पूरा सवाल आपसे बन जाएगा। वैसे ही जब आपको आगे जाना हो तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना करना है, और जब आपको पीछे आना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। वर्ष जितनी दिया रहे, जितना वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष बोले तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष बोले तो 3 बार गुना करेंगे। तो चलिए समझते, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है। टाइम यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है, इसका मतलब है सीधा आगे जाना है, इसका मतलब है कि होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना। तो चलिए यहाँ पे सीधा गुना करते हैं, और कितना बार करेंगे, तो 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दे दिया गया है, यहाँ पे संख्या, वर्ष की संख्या 2 बार। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 11/10 गुने 11 कितना 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, और 121 को 18 से गुना कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ, 121 को कितना से, 18 से। 18 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 8, 18 का 18, यानी कि कैरी कितना 1, 18 36, 1 37 के साथ, फिर कैरी कितना यहाँ पे 3, 18 2 20 और 1 21, और यहाँ पे कितना जीरो छोड़े हैं, देखिए 00, यानी कि 00 यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2,17,800, 2,17,000 कितना 800। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 2,17,800, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोग इसे जरूर समझिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, और जिसे समझ में आ चुका होगा आप लोग इससे पहले खुद से प्रयत्न कीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या आया है या नहीं। तो आप ऐसे यहाँ पे आपके जो मन की भावना है जो है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको समझ में आता है या नहीं आता है, या कैसा लग रहा है ये क्लास। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। सबसे पहले यहाँ पे जो परसेंटेज में वृद्धि या कमी दिया रहे उसे पहले पकड़िए। 4% बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कितना का, 4% का। तो सबसे पहले यहाँ पे 4% का क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा है तो अप एरो। तो 4% का सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो बोलिएगा सर होल वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसे निकालते हैं, होल वैल्यू कैसे निकालेंगे।
4% हटाएंगे बटा में क्या होगा 100। चलिए काटते हैं इसे, 4 एकान 4 और ये कितना 2500 का 100 यानी कि 1 बटा कितना 25। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है इसका मतलब क्या करना है, जोड़ना है। 25 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 बटा 25, यही हो गया इसका होल वैल्यू। अब आगे देखिए क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या है कितना, 67,000 कितना 600। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे 67,600। लेकिन पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, गौर कीजिएगा। वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यदि यह प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, यानी कि 2 साल पीछे जाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। मैंने अभी समझाया कि अगर पीछे जाना हो तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना। और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, यानी कि 2 बार इसे हम उल्टा गुना करेंगे। तो जब 26 बटा 25 को उल्टाएगा तो क्या हो जाएगा 25 बटा 26, फिर यहाँ पे 25 बटा 26। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 26 का स्क्वायर आप लोग याद किए होंगे कितना 676। तो इस दोनों से अगर इसे हम डायरेक्ट काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 676 हो जाता है, यानी कि 1 बार में, तो 00। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 26 को जब 26 से गुना कीजिएगा तो आप लोग याद कीजिए, स्क्वायर याद किए होंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अगर नहीं याद है तो जरूर लिख के आप लोग स्क्वायर 1 से 30 तक कम से कम याद कर लें, या नहीं हो सके तो 50 तक याद कर लीजिएगा। तो 26 को जब 26 से गुना कीजिएगा तो 676, 676 को जब काटिएगा तो 1 बार में कितना 0, तो 00। फिर यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 1 से जब गुना कीजिएगा तो 625 ही होगा, और 00 बैठा देंगे, यानी कि 62,000 कितना 500। तो देखिएगा सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए समझिएगा क्या दिया हुआ है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है यदि 3 वर्ष के अंत में, सबसे पहले जो वृद्धि दिया गया है 25%, पहले इसका काम कर लेते हैं। चलिए फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25% बढ़ जाती है, यानी कि 25% वृद्धि का क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले होल वैल्यू निकाल लेते हैं। और 25% का होल वैल्यू निकालेगा तो सबसे पहले फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा, तो 25 बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे 100। 25 एकान 25, 25 चौका 100, यानी कि हो गया ये कितना 1 बटा 4। और यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो इस 1 को क्या कीजिएगा 4 में जोड़िए, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो 5 बटा 4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फिर से मैं क्वेश्चन का रिपीट कर रहा हूँ। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। चलिए इसका काम तो हम लोग कर लिए यहाँ पे। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, यानी कि 3 साल के अंत में गांव का जनसंख्या है कितना 10,000। और आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या दे दिया गया और से पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में जनसंख्या था कितना, यानी कि पीछे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में हमसे पीछे की जनसंख्या, यानी कि पहले सबसे स्टार्टिंग में वर्तमान में जनसंख्या इसका कितना होगा कि 3 साल के बाद ये बढ़ के 10,000 हो गया है। तो इस बार क्या करना है, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। और कितने बार, तो टाइम 3 वर्ष दिया है, यानी कि 3 बार गुना करेंगे। चलिए इसे गुना करते हैं। इसका उल्टा यानी कि 4 बटा 5 गुने 4 बटा 5 गुने कितना 4 बटा 5। चलिए ध्यान से देखते हैं। जब 5 और 5 को नहीं, तो चलिए एक बार स्टेप हम लिखे देते हैं। 5 दूना कितना होगा 10, फिर डबल 000, फिर 5 से इसे काटेगा तो कितना बार में 500 का 20, यानी कि 400। फिर इसे 5 से काटेगा तो कितना 5 अट्ठे 40, यानी कि 80 बार में। 4 चौका 16, 16 चौका 64। 64 को किससे 8 से गुना करना है। चलिए इसे गुना करते हैं। 64 को किससे 8 से। 8 चौक 32 का 2 कैरी कितना 3, 8 छक 48, 2 50 और 1 51। और कितना जीरो छोड़े 1 0, यानी कि 5120, 5120। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% कम हो जाती है। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे जो कमी दिया गया है 20% का, इसका होल वैल्यू निकालते हैं। तो 20% का होल वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। इस बार कमी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन एरो से इसे हम निरूपित करेंगे, या इसे बोल सकते हैं हम डिनोट करेंगे। चलिए यहाँ पे 20 बट्टा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो भैया क्या होता है, तो बोलिएगा सर बट्टा में 100 बैठाएंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 6 10, यानी कि कितना 1/5। और इस बार डाउन एरो यानी कि इसका मतलब है कि कमी हो रहा है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे को वैसे ही जो का तो छाप देना है, यानी कि इसका होल वैल्यू कितना हो गया 20% कमी का 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, यानी कि 2 साल पहले जो है जनसंख्या कितना था, तो 10,000 था। अब पूछा जा रहा है कि तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 2 साल पहले 10,000 था, तो अभी वर्तमान में कितना है, इसका मतलब है कि हमसे पूछा जा रहा है कि आगे आना है यहाँ पे। इस बार इसका मतलब है कि आगे आ रहे हैं हम लोग, तो जब आगे जाना तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना। और इस बार कितना बार गुना करेंगे, तो देखिए वर्ष कितना दिया है 2 वर्ष, इसका मतलब है कि 2 बार गुना करेंगे इस। तो चलिए 4/5 गुने कितना 4/5। चलिए 5 से इसे काटते हैं। 5 से जब इसे काटेगा 5 दूना 10, यानी कि कितना 2000। फिर 5 से इसे काटेंगे, 5 चौका 20, यानी कि कितना 400। चलिए इसे गुना करते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64, और कितना जीरो छोड़े हैं, 00, यानी कि 6400। तो देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ध्यान से समझिएगा 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, यह पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है। चलिए इसका पहले काम करते हैं। पहला वर्ष में 10% बढ़ा है, तो 10% जो बढ़ा है, यानी कि इसको हम अप एरो से डिनोट करेंगे। इसका होल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 10 बट्टा कितना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 1/10 वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 11/10। अगला स्टेप देखिए, दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है, यानी कि दूसरे वर्ष में 20% का कमी हो रहा है। कमी हो रहा है इसका मतलब क्या है, डाउन एरो से। तो 20 बट्टा कितना 100। चलिए इसे काटते हैं, 2 1 2, 2 5 6 10, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1/5। और इसका होल वैल्यू कितना हो, जिस बार कमी है तो घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, तो 4/5। आगे बढ़ते हैं। तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। फिर इस बार तीसरे वर्ष में 30% बढ़ रहा है। चलिए 30% वृद्धि का होल वैल्यू निकालते हैं। तो इसको काट के आप चेक कर सकते हैं, 3/10 हो जाएगा। इसका होल वैल्यू निकालेंगे, वृद्धि इसका मतलब जोड़ना है 13/10। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले गांव का जनसंख्या था कितना, यहाँ पे 10,000 था। इसे पहले लिख लेते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। बाद इसका मतलब है कि आगे जाना है, और हम लोग अगर आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बोलिएगा सर होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। चलिए गुना कर देते हैं। तो पहले कितना था 11/10, फिर क्या है देखिए 4/5, फिर क्या है 13/10। चलिए देखिए 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 5 से जब इसे काटिएगा तो कितना 5 दूना 10, यानी कि 20 बार में। चलिए गुना करते हैं। 13 चौका कितना हो जाएगा 52, यानी कि यहाँ पे 52, और यहाँ पे 11 दूना 22। तो चलिए 22 से यहाँ पे गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, फिर 2 पंचे कितना 10। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10, यानी कि 4 4 1 1, 1144। और 1 0 छोड़े हैं तो 1 0 बैठा देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11,440। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वृक्ष की लंबाई 64 सेंटीमीटर है,
यदि वृक्ष की लंबाई में प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है, यहीं से सवाल को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 1/8 की वृद्धि हो रहा है, इस बार प्रतिशत में इस बार नहीं दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1/8 की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है कि 1/8 का जो वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे। तो 8 में एक जो वृद्धि हो रहा है तो इसको जोड़ेंगे, तो 8 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9/8। लेकिन वृक्ष की जो लंबाई दिया गया है कितना 64 सेंटीमीटर दिया है। चलिए इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि वृक्ष की लंबाई में प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के अंत में वृद्धि की लंबाई क्या होगी। 2 वर्ष के अंत में यानी कि आगे जा रहे हैं आप, तो आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना। चलिए इसे गुना करते हैं और कितना बार करेंगे, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पे टाइम दिया गया है। 8 से जब किसी काटिएगा तो कितना 8 बार में कटेगा, फिर इसे 8 से काटिएगा तो कितना 1 बार में, यानी कि 9 81 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, 20% घट रहा है। चलिए इसका सबसे पहले होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का घट रहा है यानी कि कमी हो रहा है, और इसका होल वैल्यू निकालेगा तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में वैल्यू यानी कि भिन्न में क्या हो जाएगा 1/5, इसे काट के आप देख सकते हैं। और इसका होल वैल्यू निकालेंगे, इस बार कमी हो रहा है यानी कि 1 को माइनस कर दो, 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4/5। अब इसका मतलब है क्या कि ये जो है वास्तविक यानी कि रियल वैल्यू हो गया है, और ये कमी के बाद इसका वैल्यू 4 हो गया है। आगे देखिए, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। 3 वर्ष के बाद आपसे पूछा जा रहा है उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। पहले था इसका प्रथम वर्ष में कितना 5, फिर कमी के बाद कितना हो गया 4, ये पहला वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष में फिर 5 था, फिर घट के कितना हो गया 4, फिर पहले 5 था फिर 4, और कितना 3 वर्ष का ही बोला गया था, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 3 वर्ष का मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसे गुना कर दीजिए। जब 5 को यानी कि 5 का जब आप क्यूब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 125, और इसी तरह जब 4 का क्यूब निकालिएगा तो कितना होगा 64। तो यहाँ पे बोला गया है कि तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कम या अधिक जब बोला जा रहा था, आपको क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही समझाया है। तो क्या करते हैं, हमेशा अंतर ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसका अंतर निकालते हैं। देखिएगा इसका अंतर है कितना का, चलिए अंतर निकालते हैं। और अंतर कैसे निकालते हैं तो बोलिएगा सर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 5 में से 4 को घटाइएगा कितना होगा 1, 12 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा 6, यानी कि 61। फिर से मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, 5 में से 4 को घटाइएगा 1 होगा, और 12 में से 6 को घटाइएगा कितना होगा 6 ही होगा। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे चलिए देखते हैं। प्रतिशत में बोला गया आपसे, तो सबसे पहले 61 को ऊपर में रखेंगे, और वास्तव में पहले था इसका वैल्यू कितना 125, तो 125, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को मैंने समझाया कि क्या करेंगे इसे, तो 100% से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना होता है 100% से गुणा करना होता है। तो चलिए यहाँ पे 100% से इसे गुणा करेंगे। 5 से काटिएगा तो कितना 5 बार, सॉरी 25 से तो 5 बार में, अब ये 25 का 100। चलिए इसे गुणा करते हैं 4, फिर 6 चौक 24, यानी कि 244 बटा में फिर कितना 5। अब 244 में क्या करना है, यहाँ पे 5 से भाग देना है। चलिए इसे भाग देते हैं। 5 का कितना हो जाएगा 20, फिर 5 अट्ठे 40, दशमलव फिर 5 अट्ठे 40, यानी कि 48.48%। ये प्रतिशत में होगा 48.8%। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा। एक कंपनी का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 25,600 हो गया, तब प्रतिवर्ष वृद्धि दर है। यानी कि यहाँ पे आपसे रेट पूछा गया है,
अब क्वेश्चन में तो रेट दिया नहीं है तो आप कैसे होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसका भी उपाय है यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा यहाँ पे कि Q बराबर जो फॉर्मूला है होता है इसका वास्तव में P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। याद रखिएगा, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Q बराबर होता है क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। अब इसका मतलब क्या है, ये जो आप यहाँ पे P देख रहे हैं इसका मतलब है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है उसको बैठाना है। ये R यानी कि जो रेट प्रतिशत में दिया रहता है वही, ये जो प्रतिशत में दिया रहता है वो रेट हो गया, और T का मतलब टाइम हो गया, आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे Q जो लिखे इसका मतलब है कि वर्तमान जनसंख्या पहले कुछ रहा होगा और बाद में बढ़ के कुछ हो गया होगा, तो ये वृद्धि वाला जनसंख्या कि कितना बढ़ के हो गया है। अब इस पे अगर बैठा देते हैं तो आप लोग रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे बैठाते हैं, कैसे यहाँ पे बनाएंगे इसको, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको P कितना दिया गया है ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी का उत्पादन 2 वर्षों में यानी कि टाइम 2 दिया गया है 19,600 से, यानी कि वर्तमान में इसका जनसंख्या कितना था 19,600। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं 19,000 कितना 600। आगे देखिएगा बढ़कर कितना होगा 25,600, यानी कि Q कितना है यहाँ पे 25,600। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे रेट तो दिया नहीं गया, रेट आपको निकालना है तो 1 प्लस R बटा दर को ही रेट बोलते हैं। और समय देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, तो सर 2 वर्ष। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे कैसे हम लिखें। देखिए क्वेश्चन में यानी कि बिल्कुल क्लियर कि बोला गया है कि पहले जनसंख्या था 19,600, ये P का वैल्यू हो गया। बाद में बढ़ने के बाद कितना हो गया 25,600, ये भी क्लियर है। आपको रेट पता यानी कि दर पता नहीं तो रेट को ऐसे ही R ही रहने देते हैं। और टाइम आपको क्वेश्चन में क्लियर किया गया है कि कितना 2 वर्षों में, तो टाइम यहाँ पे 2 दे दिए। चलिए देखते हैं। 00 से आप इस 00 को काट सकते हैं, यानी 600 से 6 को नहीं काट दीजिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसे आप इस तरफ लाते हैं, तो ये हो गया 196 इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का होल पावर कितना 2 बराबर में कितना 256। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस R बट्टा 100 का होल पावर कितना 2 बराबर 256। ये 196 क्या है गुना में, तो इस तरफ क्या भाग में आ जाएगा, यानी कि 196। अब 256/196 जो देख रहे हैं किसी न किसी का स्क्वायर है। 256 16 का है और 196 किसका 14 का, तो यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर साफ, तो चलिए जो बचा उसे लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस R बटा कितना 100 बराबर कितना, तो 16 बटा कितना 14। इसे काट देते हैं, 2 से काटिएगा तो 8 और ये कितना हो जाएगा 7। यानी कि चलिए इसे हम आगे लिखते हैं। अब तो R बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। R बट्टा 100 बराबर 8 बट्टा 7, और ये प्लस में है तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे 7 जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 8 माइनस 7 घटा कितना हो जाएगा, ये 1/7। अब इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब 7 को R से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 7R, और जब 100 को 1 से गुना कीजिएगा तो 100। इसीलिए कितना R बराबर 100 बटा कितना 7। चलिए अब जब इसे 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 7, फिर यहाँ पे बच गया कितना 30, 7 चौका 28, फिर 2 यानी कि 14.2/7%। रेट है तो प्रतिशत में होगा, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 14.2/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। जब आपको रेट या टाइम नहीं पता रहे तो आप इसको इस फॉर्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।